ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने आप को कितना बेवकूफ समझते हैं? आपको किसने बताया कि मैं बेवकूफ हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100% बेवकूफ। मैं नहीं मानती अपने आप को बेवकूफ, मैं बहुत होशियार हूँ। मैं अपने आप को अगर समझूंगा बेवकूफ तो नंबर 1 का समझूंगा, क्योंकि हमेशा जो लोग याद रहते हैं वो नंबर 1 के याद रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि साहब खिलाड़ी हो तो सुनील गावस्कर जैसा हो, एक्टर हो तो अमिताभ बच्चन जैसा हो, फुटबॉल प्लेयर हो तो पेले जैसा हो, और बेवकूफ हो तो रजा मुराद जैसा हो। सेक्स एजुकेशन स्कूल में जरूरी तौर पर दी जानी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? कुछ हद तक ये एजुकेशन ज़रूरी है ताकि कोई भी लड़की या कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करे, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं हो कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ ना रह जाए। मुनासिब तो यही है कि हो, लेकिन अगर ना हो तो भी मेरे ख्याल से माँ बाप की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है इस मामले के बारे में, एंड स्पेशली थिंग्स लाइक एड्स एंड ऑल दैट, यू नो। मेरे ख्याल से पेरेंट्स शुड टेक अ मोर इंटरेस्ट इन एजुकेटिंग देयर किड्स। मेरा ख्याल है उस वक्त मैं क्लासरूम में नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि थियोरी और प्रैक्टिकल क्या हो रही होंगी वो तो हम देख नहीं पाएंगे। सेक्स बड़ी खूबसूरत चीज है, खुदा की ये देन है, लेकिन इस खुदा की देन में शैतान आ गया है एड्स के रूप में। तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करके इस शैतान से दूर रखना है। अगर आप फिल्मों में नहीं होते तो किस क्षेत्र या प्रोफेशन में होना पसंद करते? अगर मैं फिल्मों में नहीं होती तो मैं फैशन डिज़ाइनर होती, क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है। well, मैं पहले एयर होस्टेस बनना चाहती थी, फिर जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, फिर ट्रैवल एजेंट बनना चाहती थी, और फिर मॉडलिंग करना चाहती थी, और फिर एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत कुछ कर सकती थी। आई डोंट नो मैं खुश किस में होती, शायद हाउसवाइफ बनने में सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती, पर तो मैं ज़िंदगी भर एक काम तलाश करने के प्रोफेशन में होती, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल मिलती नहीं जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाती। मैं केले बेचता। जब मैं बचपन में पढ़ता नहीं था तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि अगर तू पढ़ेगा नहीं तो बड़े होके केले बेचेगा। तो केले मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं सोचता था कि पढ़ने लिखने से क्या फायदा, पढ़ूंगा लिखूंगा तो कुछ और काम करना पड़ेगा, नहीं पढ़ूंगा तो केले बेचूंगा भी और केले खाऊंगा भी। इंसान बुरा होता है या वक्त या तकदीर या और कुछ? इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त या तकदीर या आसपास का माहौल। तकदीर और वक्त एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान मजबूरन कई कदम उठा सकता है, और कभी कभी गलत कदम उठाता है और कभी कभी सही। जब इंसान बुरा होता है तो उसका बुरा वक्त आ ही जाता है, और बुरा वक्त आ जाए तो उसकी किस्मत खराब हो जाती है। तकदीर और वक्त बुरा होता है। मैं कभी बुरा नहीं बनना चाहता था, मैं हमेशा यही चाहता था कि फिल्मों में मैं अच्छे काम करूं, अच्छे कर्म करूं, लेकिन मेरा वक्त बुरा था, मेरी तकदीर बुरी थी। जिन फिल्मों में अच्छे रोल किए वो फिल्में चली नहीं। कुछ लोगों ने हीरो के रोल्स दिए, फिल्मों का वो हशर हुआ कि उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन जब तकदीर ने पलटा खाया और हमने बुराई को अपनाया तो हमारी बुराई की दुकान चल निकली। तो मैं समझता हूं कि मैं तो बहुत अच्छा था, बुरी मेरी तकदीर थी, बुरा मेरा वक्त था। मर्द को अगर बच्चा होने लगा तो? मर्द को बच्चा होने लगे तो औरतों की सारी मुश्किलें आसान हो जाए। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द 9th wonder ऑफ द वर्ल्ड। अगर मर्द को अगर बच्चा होने लग जाए तो मेरे ख्याल से उनका जो पूरा एटीट्यूड लेडीज की तरफ है, वुमेन की तरफ है, बदल जाएगा। तो हम औरतों की फिक्र बहुत इम्प्रूव हो जाए और हमारी तकलीफें भी खत्म हो जाए। मर्द को अगर बच्चा होने लगे तो रजा मुराद के पैर भारी होना शुरू हो जाएं, रजा मुराद की गोद भरना शुरू हो जाए, रजा मुराद को उल्टियां आनी शुरू हो जाएं। और जिस तरह कई बार फिल्मों में लड़कियों ने मुझसे ये कहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, रजा मुराद कहे मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, तुम्हारा पाप, तुम्हारे पाप का मैं बाप बनने वाला हूं, ये सब हो मेरे साथ, और मैं निरोध का विरोध बिल्कुल ना करूं। अगर आप नहा रहे हो और भूत आकर आपको कान में कहे
कि मैं आपको देख रहा हूं तो आप क्या करेंगे? मैं उसे कहूंगी कि मैं भी तुम्हें देख रही हूँ। मैं उससे कहूंगी कि आप भी नहा लीजिए जनाब। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी। मेल भूत की बात कर रहे हैं या फीमेल भूत की? किस भूत की बात कर रहे हैं आप? फीमेल भूत अगर हो तो जिस तरह लड़कियां कहती हैं कि क्या तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है, फीमेल भूत अगर मुझे देखे तो मैं ये कहूं कि क्या तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है? मेल भूत हो तो क्या फर्क पड़ता है? एक भूत दूसरे भूत को देख रहा है। अब आप बिना कुछ बोले कुछ नामों और कुछ लफ्जों पर अपना साइलेंट रिएक्शन दिए। बाल ठाकरे। डाइटिंग, कश्मीर, लॉरेल एंड हार्डी, बुढ़ापा, कानाफूसी,